हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नए चैप्टर का नाम है बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। देखिए फ्लूइड्स क्या होता है। फ्लूइड्स आर सब्सटेंस दैट फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स एंड डज नॉट हैव ए शेप ऑफ इट्स ओन। मतलब क्या है, अगर डेफिनेशन देखें, देखिए फ्लूइड्स आर सब्सटेंस that flow under the action of applied force। अगर हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो सब्सटेंस अगर फ्लो करेगा, यहां पर हम दो प्रकार का सब्सटेंस लेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले। एंड डज नॉट हैव ए शेप, इसकी कोई भी शेप नहीं है, इट्स ओन। ठीक है। और हमारे पास इस प्रकार की दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो प्रकार के सब्सटेंस हैं। सबसे पहला सब्सटेंस है लिक्विड और उसके बाद है गैसेस। तो लिक्विड भी फ्लो करता है और गैसेस भी फ्लो करते हैं, और दोनों को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहां पर दो प्रकार का फिजिक्स हम करेंगे फ्लूइड की। सबसे पहली जो फिजिक्स है वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक, और सेकंड करेंगे हाइड्रो डायनेमिक। जो हाइड्रोस्टैटिक में हम देखेंगे जो हमारा फ्लूइड्स है वो रेस्ट पर रहेगा, और जबकि जो डायनेमिक में, हाइड्रोडायनेमिक में जो फ्लूइड्स है वो रहेगा मोशन में। ठीक है, अगर फ्लूइड्स को हम मोशन में काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तब उसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक। अगर फ्लूइड्स को हम रेस्ट में देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी रेस्ट में अगर फ्लूइड्स है उसके अंदर वहां पर किस प्रकार का प्रेशर लगेगा, तो वो सभी फेनोमेना को हम करेंगे तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्टैटिक्स। तो यहां पर बच्चों हम ज्यादातर जो जिक्र करेंगे वो करेंगे लिक्विड का। ठीक है, वैसे तो गैस का भी कर सकते हैं, पर जो हमारा ये पूरा चैप्टर है वो चैप्टर फ्लूइड्स का, वो किस पर डिपेंड रहेगा, वो लिक्विड पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि जो हम यहां पर फेनोमेना अप्लाई करेंगे वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड्स होना चाहिए। और आइडियल फ्लूइड में क्या क्या बात होनी चाहिए, अगर बच्चों हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा फ्लूइड्स है वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों। तो अगर हम गैस को तो हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तो हम यहां इसी करके लिक्विड ले रहे हैं कि इनकंप्रेसिबल करने के लिए उसको, और जो वॉल्यूम है बच्चों उसका वो फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, फिक्स वॉल्यूम यहां पर फ्लूइड्स का होना चाहिए। ठीक है, फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स मास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इज कांस्टेंट। हम जितने भी आर्टिकल करेंगे उन सभी में जो डेंसिटी हम रो लेंगे जो कि कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। और थर्ड पॉइंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड इज नॉन विस्कस, यानी कि हमारा जो फ्लूइड्स है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। वहां पर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं होना चाहिए, वहां पर नो टेंजेंशियल फोर्स अमंग द लिक्विड लेयर, लिक्विड लेयर। ठीक है, मतलब नो फ्रिक्शन, मतलब नो फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आया बच्चों।
क्यों? अगर यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्टैटिक लिक्विड की, ठीक है। तो स्टैटिक लिक्विड में यहां रेस्ट पे रहेगा लिक्विड, ठीक है। तो फोर्स भी यहां कौन सा लगेगा? नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। फोर्स कौन सा यूज करेंगे हम? नॉर्मल फोर्स। तो ये तो था फ्लूइड्स का कंसेप्ट। फ्लूइड्स क्या होता है बच्चों? दोबारा से देखो, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस दैट फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स एंड डज नॉट हैव ए शेप ऑफ इट्स ओन, ठीक है। तो जनरली हम लिक्विड को भी फ्लूइड बोलते हैं और गैसेस को भी फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में? पर यहां पर हम डिस्कस करेंगे लिक्विड का कंसेप्ट। पूरे हमारा जो चैप्टर है वो लिक्विड पे ही हम उसको करेंगे। उसके बाद दो प्रकार का हम यहां पर लिक्विड के प्रॉपर्टी देखेंगे, एक हाइड्रोस्टैटिक और एक हाइड्रोडायनेमिक। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि फ्लूइड्स हमारा कैसा होना चाहिए, वो रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर उसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार की रहेगी। और हाइड्रोडायनेमिक में फ्लूइड्स आर इन मोशन, वो मोशन में रहेगा, तो वहां पर हम उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि मोशन में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अगर फ्लूइड मोशन में है। सेकेंडली, आइडियल फ्लूइड हमारा यहां पर होना चाहिए, ये कंडीशन है। हमारा जो फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए? आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, उसका फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए, फिक्स मास होना चाहिए, यानी कि डेंसिटी उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, और फ्लूइड इज नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है। नॉन विस्कस, वहां पर कोई भी फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। नो टेंजेंशियल फोर्स अमंग द लिक्विड लेयर, ठीक है। वहां पर किसी भी प्रकार का टेंजेंशियल फोर्स मैंने बताया था कि अगर मान लिया जैसे यहां से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी जो शेप थी वो ये हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार का लिक्विड नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रेशर का कंसेप्ट। तो प्रेशर क्या है बच्चों? प्रेशर एक थ्रस्ट एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया, यानी कि इफेक्ट ऑफ ए फोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, ठीक है। और अगर फार्मूला हम लिखें यहां पर, हम लिख सकते हैं इसको थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू पी, प्रेशर, ठीक है। अब थ्रस्ट क्या है बच्चों? यहां पर थ्रस्ट, जो फोर्स लगेगा यहां पर वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। जब यहां पर हमारा लिक्विड क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यानी कि हर प्रकार से, हर तरफ से फोर्स लगेंगे, और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर लगेगा हर जगह पर। कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर फोर्स। तो हम यहां पर यूज करेंगे परपेंडिकुलर फोर्स को, ठीक है, पर यूनिट एरिया, या हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है बच्चों। और प्रेशर इज सेम एट द सेम ओरिजेंटल लेवल, ये हम करेंगे भी। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है। तो अगर सेम ओरिजेंटल लेवल है, दोनों पॉइंट का देखो, यहां पर ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम पॉइंट, सेम ओरिजेंटल लेवल है, तो यहां पर जो प्रेशर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर ऑन बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑन ए, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द लिक्विड डिपेंड ऑन द डेप्थ, हाइट पर वो डिपेंड करेगा। प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? हाइट पर। आपने देखा होगा जो जैसे जितनी ज्यादा ऊंचाई पर रखते हैं हम टंकी को, अगर वाटर टैंक को हम देखते होंगे आप, तो वो हम ज्यादा हाइट पर रखते हैं, तो ज्यादा हाइट पर रखते हैं तो वहां पर जो प्रेशर है बच्चों, वो फार्मूला हम निकाल लेंगे आगे, रो जी एच, रो जी एच का हम फार्मूला निकाल लेंगे प्रेशर का। और यहां पर जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा? एच पर डिपेंड करेगा, ये हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, अगर हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बिलो द सरफेस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, एंड डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, रो पर डिपेंड करेगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। हमारे पास तीनों कंसेप्ट पर ये डिपेंड करेगा। तो हमारा फार्मूला ये याद रखना आपने, P इज इक्वल टू रो जी एच, इसको हम निकालेंगे आगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम, ठीक है, ऑफ
ऑफ हाइट h, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो प्रेशर का आपको बिल्कुल यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। प्रेशर क्या है? थ्रस्ट है। थ्रस्ट एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट, जबकि हमारा जो लिक्विड है यहां पर क्या है? रेस्ट पर है। हम यहां पर हाइड्रोस्टैटिक कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी हम यहां पर कर रहे हैं। तो जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो वहां पर जो फोर्स बच्चों अप्लाई होगा, अगर वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो उनका जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जो फोर्स यहां पर अप्लाई होगा वो नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे? नॉर्मल फोर्स, क्योंकि जो हमारा लिक्विड है वो कहां है? रेस्ट पर है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल क्यों लेंगे इसको भी दोबारा देखो समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये नॉर्मल है, ठीक है। अब फोर्स क्या है? अगर यहां से अप्लाई होता है फोर्स तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर फोर्स यहां से अप्लाई करते हैं, हम कुछ एंगल से अप्लाई करते हैं, सपोज करो थीटा। अब ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर्मल फोर्स तो नहीं है, पर हमने जो कंपोनेंट लेना बच्चों वो कौन सा लेना? नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मैं इसको शो करूं बच्चों, ये एफ है तो एफ के दो कंपोनेंट बनाएंगे हम। तो ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा? थीटा एंगल होगा। तो ये एफ कोस थीटा बनेगा, और ये जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ये कंपोनेंट हम लेते हैं, तो ये कंपोनेंट अगर लेते हैं बच्चों, तो तब क्या होगा कि जो हमारा एफ कोस थीटा है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, यानी कि पी कोस थीटा, प्रेशर का कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा? पी कोस थीटा। तो ये कंपोनेंट हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है, रेस्ट पर है, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो रेस्ट पर है। इन स्टैटिक लिक्विड जो पी कंपोनेंट है, पी कोस थीटा प्रेशर का जो कंपोनेंट है वो हमारा जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो कोस थीटा कितना आ गया? जीरो। जबकि यहां पर पी प्रेशर जीरो नहीं है, ठीक है। तो कोस थीटा अगर जीरो है तो बच्चों ये कोस, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कोस 90। तो थीटा कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। तो हम बच्चों कंपोनेंट कौन सा लेंगे? यहां पर जो कंपोनेंट लेंगे हम वो ये वाला कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। थीटा हमारा क्या आना चाहिए? 90 डिग्री एंगल आना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक अगर ये कंपोनेंट अगर लेंगे तो हमारा जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या करेगा? मूव करेगा। तो लिक्विड मूव करेगा तो ये कंपोनेंट काम में आ जाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट वर्क करेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ प्रेशर लगेगा, तो लिक्विड यहां पर मूवमेंट करेगा। जबकि हमारा जो लिक्विड है वो कैसा है? स्टैटिक लिक्विड है, यानी कि स्टैटिक का मतलब यहां पर रेस्ट, ठीक है। यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। उसके बाद यूनिट देखो आप, यूनिट हम यहां पर ऐसा यूनिट यूज करेंगे जो यूनिट हम यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो प्रेशर है वो बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और प्रेशर P इज इक्वल टू कितना है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम नॉर्मल क्या लेंगे? फोर्स लेंगे। तो आपने समझ जाना कि ये फोर्स कौन सा है? नॉर्मल फोर्स है। तो फोर्स को यूनिट है उसकी N, न्यूटन, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? पास्कल के इक्वल है। उसके बाद यहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करेंगे यूनिट उसकी, तो ये कितना रहेगा? 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है, ऑफ मर्करी कॉलम। और या इसको हम टोर में अगर नोट करेंगे तो 760 टोर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो 76 सेंटीमीटर HG, ठीक है, भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, 1 बार हम यूज करते हैं यहां पर यूनिट। 1 बार किसके इक्वल होता है? 10⁵ पास्कल के, ठीक है, यानी कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट है। ये यूनिट बच्चों बिल्कुल आपके याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों पास्कल लॉ। देखिए पास्कल लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस लॉ के अनुसार क्या है कि जो प्रेशर अप्लाई करते हैं टू एन इनक्लोज लिक्विड, हमारा लिक्विड कैसा है? इनक्लोज लिक्विड है, तो वहां पर जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो प्रेशर ट्रांसमिटेड होगा अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द लिक्विड, हर एक लिक्विड के हर पोर्शन पर इक्वली ट्रांसमिट होगा, ठीक है। एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, और जो वेसल की वॉल है वहां पर भी इक्वली वो क्या होगा? ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक वेसल है, वेसल में हम इस तरह की शेप बनाते हैं कि उसमें हम 4 पिस्टन लगाते हैं। यहां पर ये 4 रास्ते हो गए इस वेसल के, ठीक है।
और यहां पर हम लगा देते हैं पिस्टन को, इस पिस्टन को हम मूवेबल पिस्टन हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमने फोर्स लगा सकते हैं और उस फोर्स से ये पिस्टन हमारा मूव करेगा, और यहां पर भी हमने लगा दिया, ठीक है। और इसमें हमने लिक्विड फिलअप कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो जाता है इनक्लोज लिक्विड, ठीक है, इनक्लोज लिक्विड। अब हमने क्या किया बच्चों, अगर हम इसको एरिया ए मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट हो जाता है, ये सी हो जाता है और ये डी। तो ए पर एरिया यहां पर ले लेते हैं, सपोज करो A1, यहां पर एरिया ले लेते हैं A2 और ये एरिया A3 और यहां पर एरिया A4, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्स अप्लाई कितना किया, F1 सपोज करो, यहां फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो पिस्टन है वो मूव करेगा इनवर्ड, ठीक है। या इस तरफ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, या इस तरफ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं F3, और या इस तरफ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं F4, ठीक है। समझ में आया बच्चों। हमारे पास एक वेसल है और वेसल में हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है, ताकि वहां पर फ्रिक्शन का कोई भी इफेक्ट ना आए। तो यहां पर अगर हम फोर्स कितना हमने लगाया, ए पर F1 फोर्स लगाया, कितने एरिया पर लगाया, A1 लगाया, तो प्रेशर यहां पर क्या आएगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं P1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि P1 इज इक्वल F1 और A1, ठीक है। तो पास्कल ने क्या बोला कि जो प्रेशर है, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब F/A1 इज इक्वल टू F2/A2 इज इक्वल टू F3/A3 इज इक्वल टू F4/A4, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा प्रेशर है वो हर जगह यहां पर इक्वली ट्रांसमिट होता है, तो प्रेशर क्या होगा, वहां पर इक्वल प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये था पास्कल लॉ बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ, ठीक है। वेरिएशन हम देखेंगे प्रेशर की वर्टिकली विद डेप्थ। तो हम इसको देखो करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड को फिलअप कर दिया है, ठीक है। लिक्विड से हमने इसको फिल कर दिया है, ठीक है। और यहां पर हमारा जो प्रेशर है वो P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो डेंसिटी है लिक्विड की वो रो है, डेंसिटी लिक्विड की कांस्टेंट है, ठीक है। और जो यहां से लेकर यहां तक लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो कितनी है, h हाइट है, ठीक है। तो सपोज करो बच्चों यहां पर डेप्थ में कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर सपोज करो ए कोई पॉइंट है और ए पॉइंट पर हमने प्रेशर निकालना है, ठीक है। डेप्थ में ए पॉइंट पर प्रेशर हमने निकालना है। तो डेप्थ में अगर ऐसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान के चलेंगे, ठीक है। हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेके चलेंगे और ये सिलेंडर किसमें है, कैसा है, वर्टिकली है, ठीक है। सिलेंडर कैसा है बच्चों, वर्टिकली है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग से बनाते हैं, यानी कि इसको थोड़ा जूम करके हम बना लेते हैं। जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर बनाया उसको हमने दोबारा से बाहर बना लिया, थोड़ा बड़ा करके।
तो यहां पर एरिया क्या है बच्चों, इसका ए है, ठीक है। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा जो लिक्विड से फिलअप है, ठीक है। और यहां पर जो प्रेशर, यहां जो प्रेशर लगा था वो पी नोट है, और हाइट कितनी है बच्चों इसकी, एच हाइट है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अब जो फोर्स लगेगा, एक तो ऊपर से फोर्स लगेगा, इसको तो हम मान लेते हैं F1 फोर्स, और एक नीचे से फोर्स लगेगा, ये लगेगा F2 फोर्स। क्योंकि जो अगर हम इसको सिलेंडर को देखें तो जो ये सिलेंडर है हमारा वो किसमें है बच्चों, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। ये नोट करें यहां पर, सिलेंडर आर इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में है तो इस पर किस प्रकार की फोर्स लग रही है, एक तो ऊपर से फोर्स लगी हुई है F1 लगी हुई है, एक नीचे से लगी हुई है अपवर्ड ये F2 लगी हुई है। और जो वेट है बच्चों इसका वाटर का, ठीक है, या सिलेंडर का वेट अगर हम माने यहां कहें तो वेट इसका कितना है, वेट W इज इक्वल टू mg, क्योंकि m क्या है, मास ऑफ लिक्विड, m क्या है, मास ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो वेट कहां है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यहां पर जब हमने देखा कि सिलेंडर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब तो डाउनवर्ड वाले जो फोर्स लगे हुए हैं और जो अपवर्ड जो फोर्स लगा वो उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो डाउनवर्ड वाले जो फोर्स है वो कौन से हैं, F1 है, और हमारा जो वेट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, F1 प्लस mg इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आएंगे, F2 के बराबर, F2 के बराबर आएंगे, ठीक है। तो F1 जो फोर्स है वो किसके बराबर आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब ऊपर देखो प्रेशर कितना है, पी नोट है, एरिया कितना है यहाँ ए, तो ये कितना आ गया, पी नोट ए प्लस mg इज इक्वल टू F2 की वैल्यू निकालो यहां से, एरिया, यहां प्रेशर कितना है बच्चों, पी प्रेशर है डेप्थ में, ठीक है, पी प्रेशर जो हमने पॉइंट पर निकालना है, सपोज करो इस पी पॉइंट जहां पर हमने निकालना था वहां पर जो प्रेशर है वो पी है, यही निकालना है हमने। तो ये प्रेशर हमने मान लिया पी और एरिया कितना है ए, ठीक है। यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। अब यहां एम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एम क्या है बच्चों, मास, ठीक है, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, और जिस जो किसके बराबर है बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी, इंटू डेंसिटी। तो m किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, एरिया इंटू हाइट। देखिए जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ ये क्या हो गया, एरिया, तो हम इसको एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू डेंसिटी, रो डेंसिटी है, ठीक है। तो इस m की वैल्यू हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पर देखो कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, पी नोट ए प्लस mg था, तो m की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ जाती है ए एच रो इंटू जी, ये हमारा क्या था m, और इंटू जी प्लस और p सॉरी इक्वल टू पी ए, ठीक है। ए से हम ए कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम कॉमन लेके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पी नोट प्लस एच रो जी इज इक्वल टू पी आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि P माइनस पी नोट इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। तो P माइनस पी नोट ये क्या है बच्चों, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर, और वो किसके बराबर आया, एच रो जी के बराबर आया, ठीक है। और यहां से हम निकाल सकते हैं, और इसी एच रो जी को मैंने क्या बोला था बच्चों, इसी को मैंने क्या बोला था, प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर है, लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, ठीक है। तो ये प्रेशर है ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, ठीक है। और यहां से हम P निकाल लेंगे, तो P हमारा कितना आएगा, P नोट प्लस रो जी एच, ये आ जाएगा। और ये P क्या है बच्चों, जो हमने प्रेशर निकाला था, प्रेशर एट ए
पॉइंट, जहां पर हमने पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने प्रेशर निकालना था। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो अगर हम देखो हमारे पास ये था, ये कंटेनर था, कंटेनर किसी भी शेप में हो चाहे, ठीक है, तो वहां पर हमने, अगर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो सपोज करो यहां का जो प्रेशर है वो P1 है और यहां का प्रेशर क्या है, वो P2 है, और इन दोनों के बीच का जो हाइट है वो कितनी है, h है, या डेल्टा एच सपोज करो ले लेते हैं, पूरे की हम क्या लेंगे, h सपोज करो हमने ले ली, ठीक है, और यहां इन दोनों के बीच की क्या है, स्मॉल हाइट ले ली। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा P2 आएगा वो P2 किसके बराबर आएगा, P1 प्लस रो जी डेल्टा एच। ठीक है, ये आएगा, यानी कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच। और ये क्या है बच्चों, चेंज इन प्रेशर, इसका मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच। तो इसका मतलब ये देखो, ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन को हम दोबारा से हम यहां लिख लेते हैं, तो डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच। तो इसका मतलब अगर प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, वो किसके साथ, हाइट के साथ। ठीक है, अगर हाइट को हम चेंज करते हैं, ठीक है, अगर हाइट को हम चेंज करते हैं, क्योंकि रो हमारी जो डेंसिटी है, सपोज करो डेंसिटी कांस्टेंट है, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट है, तो यहां पर अगर हम हाइट चेंज करते हैं बच्चों तो प्रेशर चेंज होगा। अगर हाइट को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर यहां पर क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। तो ये वेरिएशन थी हमने प्रेशर की वर्टिकली विद द डेप्थ। ठीक है, अब हम देखो सेम इस तरह का ही एक कंटेनर ले लेते हैं और उसमें हम अब अभी तक तो हमने क्या किया था, जो पॉइंट लिया था वो वर्टिकली लिया था डेप्थ में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर निकालते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि एक पॉइंट, इसमें पहले लिक्विड देखो, ये लिक्विड को दिखाते हैं हम, ये लिक्विड दिखा दिया हमने। ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। अब देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में हमने 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, और दोनों का लेवल क्या है बच्चों, सेम है, दोनों का लेवल क्या है, सेम है। ठीक है, अगर हम इसको इमेजिनरी सिलेंडर मान लें, इसको हम एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लें, तो यहां पर एरिया क्या है, ए है, और यहां पर भी एरिया ए है, तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो P1 मान लेते हैं, यहां पर प्रेशर P2। ठीक है, समझ में आया, यानी कि जो यहां इस देखो, इसको हम दोबारा से अलग से दिखाते हैं। अब हमने सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल ले लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ले लिया और ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरफ से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F1 सपोज करो, या F2, और इस तरफ से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F1। तो F1 किसके इक्वल है, अब यहां पर प्रेशर कितना है, सपोज करो P प्रेशर है, और यहां पर प्रेशर, यहां P प्रेशर है। ठीक है, या P1 यहां ले लेते हैं, ये P2 हो गया। एरिया कितना, एरिया तो सेम है दोनों तरफ। ठीक है, तो F1 किसके बराबर आएगा, P1A, और यहां पर जो F2 फोर्स लगेगा वो किसके बराबर आएगा, P2A। तो यहां पर अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये क्यों है, क्योंकि यहां पर जो नेट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहां पर क्या है, 0 है, रेस्ट पर है, तब की बात है बच्चों, ये नेट एक्सेलरेशन यहां पर 0 है। अगर रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो दोनों पॉइंट, तो यहां पर P1A इज इक्वल टू P2A होगा। ठीक है, तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2। तो यहां हमारा जो प्रेशर रहेगा हॉरिजॉन्टल में, अगर हम कहीं भी 2 पॉइंट लेते हैं, सेम लेवल पर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये था वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आज के कंसेप्ट हैं बच्चों, आपके बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको देखो, सबसे पहले हमने फ्लूइड के बारे में अच्छी तरीके से कर लिया। ठीक है, फ्लूइड का कंसेप्ट हमने किया, उसके बाद प्रेशर हमने कर लिया, और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पास्कल लॉ, हमने कर लिया, और उसके बाद वेरिएशन हमने देखी प्रेशर की, अगर डेप्थ में प्रेशर लगे
ठीक है, लिक्विड कॉलम में, और एक हॉरिजॉन्टली अगर प्रेशर देखें तो तब हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।